बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिंद उत्बा की बेटी बहुत ही खूबसूरत और मालदार थी। उसके पास 1000 गुलाम थे और लकड़ी का एक खोदा था जो मोतियों जवाहरात से मुरस्सा था, और उसका शोहर फाका बिन मगीरा नौजवानान कुरैश से था जो बहुत ही मेहमान नवाज था। लोग उसके पास आते थे और बगैर रोक टोक के उसके घर दाखिल होते थे। चुनाचे एक दिन फाका अपनी किसी ज़रूरत से बाहर गया था। उसके अहबाब में से एक शख्स आया और वो घर में दाखिल हुआ। उसने हिंद को अकेला देखा तो शर्म से वापस चला गया। उसके घर से निकलने की हालत में फाका भी आ गया और घर में दाखिल होकर अपनी बीवी हिंद को देखा और वो शक में पड़ गया और हिंद से झगड़ा किया और उससे कहा कि तू अपने माँ बाप के घर चली जा। इसके बाद लोगों में इस बात का चर्चा मशहूर हुआ और ये खबर रफ्ता रफ्ता हिंद के बाप उत्बा तक पहुंच गई। तो उसने हिंद से अकेले में कहा कि लोग तेरे मामले में तरह तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और इस खबर को कसरत से कहते सुनते हैं, इसलिए तू ये बात मुझसे सच सच कह दे, ताकि जो कुछ लोग कहते हैं अगर सच है तो मैं एक शख्स को मुकर्रर करूंगा जो फाका को खुफिया तौर पर मार डाले और तू इससे खलासी पाए, और अगर ये खबर झूठ है तो मैं इनके फाल वालों में से किसी एक के पास फाका से मुहाकमा करूंगा ताकि तेरी जुरात जाहिर हो जाए। ये सुनकर हिंद ने उत्बा से ऐसी कस्में खाई जिस पर उसको एतमाद हो गया कि जो कुछ लोग उसके बारे में कहते हैं ये उससे पाक है। इसके बाद हिंद के बाप ने फाका के पास आदमी भेजा और उससे कहा कि वो फाल गो मुअय्यन के पास इसी वक्त मुहाकमा करे और फैसला चाहे, और कहा कि तूने हिंद को एक सख्त काम और बड़ी बला के साथ तोहमत लगाई है, इसलिए मुहाकमा जरूरी है। चुनाचे फाका बनी अब्दुल्ला की एक जमात में निकला और हिंद बनी उमैया की औरतों की एक जमात के साथ घर से निकली। जब उन लोगों ने शहर छोड़ा और काहन फाल्गो के करीब हुए तो हिंद के बाप ने उसको देखा कि उसका रंग फक हो गया है और उसकी हालत बदल गई है और वो अपने मामले में परेशान है। ये देखकर हिंद के बाप ने उससे कहा कि खुदा की कसम, इस बुरे काम का वजूद मेरे पास नहीं है, यानी मैंने बदकारी नहीं की, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स के पास आई हूँ जो कभी खता करता है और कभी सच बताता है, इसलिए मैं इससे अमन में नहीं हूँ। यानी मुझे डर है कि वो गलती से बदकारी की तोहमत न लगा दे और हमेशा हमेशा के लिए ये बुराई हम पर रह जाएगी। इसके बाद उसके बाप ने कहा कि पहले हम इसका काहन के एक पोशीदा चीज में इम्तिहान कर लेते हैं, अगर उससे हमें सही बताया तो हम इसके अमल पर इस्तदलाल करेंगे और उससे मामला दरियाफ्त करेंगे, वरना हम उसको छोड़ देंगे। फिर उत्बा ने गेहूं का एक दाना लिया और उसको घोड़े के सुराख जिक्र में रखा। चुनाचे जब ये लोग काहन के पास पहुंचे तो उसने उनको उतारा और उसकी इज्जत और ताज़ीम की। इसके बाद उन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम बताओ कि वो क्या चीज़ है। इसके जवाब में काहन ने कहा कि वो एक फल है जो बिचड़े के सुराख जिक्र में रखा गया है। ये सुनकर लोगों ने उससे कहा कि हम इससे भी वासिया जवाब चाहते हैं। तो उस फाल्गो ने कहा कि गेहूं का एक दाना बिचड़े के सुराख जिक्र में है। चुनाचे लोगों ने कहा अब तुम इन औरतों के हाल में नजर करो। चुनाचे वो एक एक के करीब होने लगा और कहता जाता था कि ये औरत नहीं है, यहाँ तक कि वो हिंद के पास आ गया। उसने हिंद के शाना पर अपना हाथ मारा और कहा कि खुदा की कसम, तू जानिया नहीं है और जो कुछ लोग कहते हैं तू उससे पाक है, और अनकरीब तेरे बतन से एक बादशाह पैदा होगा जिसका नाम मुआविया होगा। चुनाचे ये खबर और गुफ्तगू फाका तक पहुंची तो वो उठा और उसके सर का बोसा दिया, लेकिन हिंद ने उसको झड़क दिया और उससे कहा कि मुझसे दूर रहो। खुदा की कसम, मैं ज़रूर ये कोशिश करूंगी कि ये बादशाह तेरे अलावा दूसरे से पैदा हो। और वो इस हाल से न हटी यहाँ तक कि फाका ने उसको तलाक दी। और जब काहन की बात मशहूर हुई कि हिंद के बतन से एक बादशाह पैदा होगा तो लोगों में बहुत से अमरा और बड़े बड़े लोगों ने हिंद की ख्वाहिश की, यहाँ तक कि अबू सुफियान ने भी हिंद से निकाह का पैगाम बेचा और उन्होंने उसके लिए इस कदर माल खर्च किया कि जिसका जिक्र दुश्वार है। चुनाचे हिंद अबू सुफियान से राजी हो गई और अबू सुफियान ने उससे निकाह किया। इसके बाद अमीर मुआविया पैदा हुए और उनकी सल्तनत का ये हाल हुआ कि वो मशरक़ व मगरब के मालिक हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।